ठीक है, आपका ज्वाइन हो गया है ना? ज्वाइन हो गया था ना सही से क्लास? मैंने कब बोला था वैसे? आज रिवीजन सेशन का मैंने कुछ बोला था क्या डीएलएफ फ्लो कोऑर्डिनेशन की? नो मैम। नो मैम। हाँ नो मैम। ठीक है। ऑल राइट, तो एक बार फटाफट से मुझे बता दो कि क्या किया था, करवाया था मैंने लास्ट टाइम। जल्दी से बताओ मेरे को क्या कराया था। मैम SN1 और न्यूक्लियोफिलिक SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अरे SN1। अब्दुल्ला बताएगा। अब्दुल्ला, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या यस करवाया मैम। था मैंने लास्ट क्लास में? क्या कराया था मैंने? मैं आपने लास्ट क्लास में कंपैरिजन कराया था SN2 और SN1 का, एंड मैम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाई थी। कंपैरिजन था, मुझे पॉइंट्स बताइए। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं, मेरी वॉइस सब सही आ रही है सबके लिए। आप ये बताओ कि मैंने क्या मैम सही आ कंपैरिजन रही बताया था। क्या हुआ, सच में ब्रेक हो रही है क्या? नो मैम। मैम एक मैम बार ब्रेक हो रही है। ओके ठीक है। अरे यार, तुम्हारा भी अलग पंगा है। अच्छा, अब नहीं हो रही ना? ठीक है ठीक है। हाँ बताओ अब्दुल्ला, माइक म्यूट रखो अपना सारे। हाँ अब्दुल्ला बताओ, क्या बताया था कंपैरिजन? मैम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है SN1 में, और मैम वो उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और मैम रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं। एंड मैम जो रेट कैसे होता है होता उसमें है? मैम एक वो सिर्फ सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अरे बोलने दो भाई। कैसे होता है रिटेंशन इन्वर्जन? मैम रिटेंशन जब मैम गर्भ कौन सामने था? से मैम जब फ्रंट से अटैक होता है तो मैम रिटेंशन होता है, और जब मैम बैक से होता है तो इन्वर्जन होता है। ठीक है ओके। तो क्या होता है इससे? फिर रिटेंशन भी हो रहा है और इन्वर्जन भी हो रहा है, तो क्या होता है SN1 में? तो मैम रेस में मिक्सचर में मिलता है। ओके, कैसे मिलता है? रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? डेफिनेशन बताओ। मैम जब आर वाले उसका और मैम एस वाले, मैम आर और एस दोनों कोऑर्डिनेशन का मैम वो मिलते हैं कंपाउंड, तो मैम जिस मिक्सचर में मिलते हैं उसे रेस मिक्सचर कहते हैं। अच्छा नहीं, ये तो नहीं बताया था मैंने, ये तो नहीं बताया था। अच्छा मुझे ये बताओ, SN1 को कौन से सॉल्वेंट जो है फेवर करते हैं? मैम पोलर प्रोटिक। कैसे करते हैं? मैम पोलर प्रोटिक जो होते हैं कैटायन और एनायन दोनों को ही सॉल्वेट करते हैं। हम्म, हाँ फिर इससे क्या और होगा? मैम SN2 में सिर्फ ठीक है, मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दो। ओके, रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, करवाती हूँ मैं एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट। मुझे इसमें बताओ कि SN2 होगी SN1 होगी? अब्दुल्ला, मैम इसमें न्यूक्लियोफाइल और वो क्या है? कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लो, न्यूक्लियोफाइल ले लो। तो मैम SN1 हो जाएगी। कैसे? मैम क्योंकि न्यूक्लियोफाइल sp3 अभी मैं कार्बन बता ही नहीं रही हूँ। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। मैम ये sp3 कार्बन से अटैच्ड है। हाँ ठीक है, तो उसका क्या सीन है कि SN1 हो जाएगी? ऐसे तो ये भी SN, ये भी sp3 है। मैम Cl को हटाने पे sp3 कार्बन पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा ना। हाँ तो उससे क्या होगा? मैम SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है, और हम्म, ऐसे तो ये भी sp3 है, ये वाला। यहाँ पे भी मैं बना देती हूँ कार्बोकेटाइन। sp3 कार्बन पे आ गया, ये अब sp3 रहेगा? पहले तो ये बताओ।
हाँ घर तुम क्या कह रहे हो? दोनों हो सकती है, ठीक है। आर्यन सिलेबस कितना बचा है वो बता दूंगे हम बाद में। सॉरी, ये चैप्टर कितना बचा है अपने आप पता चल जाएगा तुम लोगों को। अभी बहुत पड़ा है, शांति बना के रखो। दोनों हो सकती है यहाँ पे, SN1 भी हो सकती है, SN2 भी हो सकती है, ठीक है। SN1 इसलिए हो सकती है बिकॉज जो कार्बोकेटायन बनेगा आपका वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। और SN2 में बेसिकली क्या होगा, SN2 में ये फिनाइल रिंग प्रमोट कर रही है SN2 रिएक्शन को, ठीक है। फ्राइडे को एग्जाम है तो अच्छी बात है, दे के आओ एग्जाम, मोस्टली हो जाएगा ये मैम चैप्टर कवर। क्या अब्दुल्ला बोलो। मैम फिनाइल रिंग कैसे मैम वो कर रही है, हाँ फेवर कर तभी रही तो है, एक मैंने बार आप पूछा बता ना ये दोगे? क्वेश्चन। नहीं नहीं बताऊंगी, यही पढ़ा आप उस क्लास जब मैं गई थी, इस बार ये मैंने पूछा, ठीक है। ऐसे रिएक्शन की नोट्स देखना या फिर रिकॉर्डिंग देखना, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। और दोबारा जब आओगे आप नेक्स्ट क्लास में दोबारा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। इतना भी मेरा यहाँ नेटवर्क इशू नहीं है कि बिल्कुल ही आवाज नहीं आ रही, ठीक है। नहीं आ रही है तो जाओ यहाँ से। स्टार्ट। आवाज आ रही है? प्रिंस, सक्षम, मैम कट मैम आ रही आवाज है। पता आ रही है? Yes, ma'am. Cut. मैम हल्की हल्की ब्रेक होके आ रही है। कट रही है? एक बार मैं रीजॉइन करती हूँ, रुको। स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. दिख रही है। हाँ मैम स्क्रीन तो दिख रही है। अभी बताओ, अभी बताओ, अभी आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है, मैं कैमरा ऑफ रखती हूँ फिर, तो की वजह से फिर वो ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करना है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़ना है हमें, देखो आपके पास जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो कौन कौन से टाइप की आपको पढ़नी है, आराम आराम से पढ़ाऊंगी, बता देना मेरे को। क्या हुआ सक्षम? मैम वो आपकी आवाज सक्षम मुझे तो तुम्हारी नहीं आ रही बल्कि आवाज। मैम आवाज ब्रेक हो रही थी पहले आप। सिमरन आ रही है आवाज? Yes, ma'am. ठीक है यार, मैंने तो 2 दिन से पढ़ा रही हूँ, ऐसा तो हुआ नहीं तुम्हारी क्लास में भी हो। ठीक है, तो कौन सी वाली ठीक है, मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा दूंगी और थोड़ा सा कम पढ़ा दूंगी, इट्स ओके, ठीक है। सो हमें एलिमिनेशन रिएक्शन में E1 कवर करनी है, E2 कवर करनी है और E1CB कवर करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे आज मैं कौन सी कवर करवाऊंगी आपको रिएक्शन, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो कवर करवाऊंगी, ठीक है। ऑल राइट। और बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगा, थोड़ा सा मैं लाउड भी बोल देती हूँ, हाँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में मैं E1 और E1CB जो है वो कवर करवाऊंगी। अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन है क्या, और जिसके भी स्कूल में एग्जाम है, देखो मेरा तो जब ये चैप्टर खत्म होगा मैं तो तभी कराऊंगी, ऐसा तो है नहीं कि मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लगा के कवर करवाऊंगी, बिकॉज माई सिलेबस इन ऑन ट्रैक। तो अगर आपका एग्जाम है तो प्लीज फोकस ऑन योर एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज, अगर इस चैप्टर का आप लोगों का टेस्ट हो रहा है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर सेट करने वाला है वो एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से करेगा, आपके स्कूल्स के लिए बता रही। तो अगर आपके स्कूल में एग्जाम है तो आप अपना एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मेरा तो देखो जब ये चैप्टर होगा तब होगा, क्योंकि बीच में छुट्टियां आ जाती हैं तो फिर मेरा रह जाता है एक आधा लेक्चर, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन करवाऊंगी, और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कंपैरिजन बताया था, राइट। तो आप लोगों को वो अच्छे से पढ़ना है, और जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे सॉरी, जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे
उसको मैंने आपको बोला था रीअटेम्प्ट करने के लिए। तो कितने बच्चों ने वो रीअटेम्प्ट किए थे, एक बार बताओगे मेरे को? प्रिंस आपने कर दिए थे, प्रिंस राठौर, ओके। और बताओ कितने बच्चों ने वो 16-17 क्वेश्चन रीअटेम्प्ट किए थे? मैंने आपको बोला था कि आपको पहले दोबारा करने हैं वो क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग कुछ क्वेश्चंस में अटक रहे थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने रीअटेम्प्ट किए हैं तो मुझे वो भेज देना, ठीक है? कुछ ही बच्चों ने किए थे और कुछ बच्चों ने नहीं किए थे, ठीक है? ठीक है भाई, तुम्हारी जैसे मर्जी। मैं तो अब थक गई हूँ बोल बोल के। तुम्हारा मन करे कर लेना, तुम्हारा मन करे मत करना, ठीक है? और जो मेंटरशिप कॉल्स भी चल रही हैं, अगर मुझे आप लोगों की साइड से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो ये लास्ट कॉल होगी, देन उसके बाद आई वोंट कंडक्ट एनी कॉल एंड डोंट एक्सपेक्ट फिर कोई गाइडेंस फ्रॉम माय साइड, ठीक है? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैं मेंटर हूँ, ठीक है? ऑल राइट, इतनी तो रिक्वेस्ट मैं खैर छोड़ो, ठीक है? तो सबसे पहले हेडिंग डालो मेरा बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है? एलिमिनेशन रिएक्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो यहाँ पे 2 क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? 2 यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है बायोमोलिकुलर, जैसे हमने SN2 SN1 किया था, जैसे यहाँ पे भी हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, E2 E1 ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन थोड़ी सी कॉमन चीजें भी हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में, और थोड़ा से डिफरेंस भी है, ठीक है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं E2 एलिमिनेशन होता क्या है, ठीक है? देखो एक बार यहाँ पे, आप लोग प्लीज ये उतारिए, इसको करो, ठीक है क्या? यहाँ तक बोलो, उतार लिया ना? इधर देखो, यहाँ पे बेसिकली आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले तो समझते हैं कि E2 एलिमिनेशन होता क्या है, क्या बनता है, क्या इसमें हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो बेटा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन को आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हो। डीहाइड्रो का मतलब क्या है? डी मतलब है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन, और हेलोजिनेशन का मतलब है हेलोजन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है ना, बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है। बीटा हाइड्रोजन का क्या मतलब है? देखो, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो तो अल्फा हो गया, राइट? और ये वाला कार्बन क्या हो गया? बीटा। ऐसे ही ये वाला कार्बन क्या हो गया? बीटा। बोलो यस। यस मैम। तो यहाँ पे क्या होता है, जो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है ना, वो एलिमिनेट होता है, इसलिए इनको बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ऑलराइट, अच्छा अब होगा क्या? देखो, अब तुम ध्यान से सोचो, यहाँ से हाइड्रोजन निकलने वाला है ना? हाइड्रोजन निकलने वाला है, और यहाँ पे जनरली जो आपको लिविंग ग्रुप मिलता है वो हेलोजन ही मिलता है, ठीक है? अब एक बात बताओ, अगर यहाँ से हाइड्रोजन मेरा रिमूव होने वाला है तो इसको रिमूव करने के लिए कौन आएगा? कोई बेस आएगा, यस और नो? बताइए। मैम बिल्कुल, आपने बताया था कि बेस का क्या काम है, वो H+ को क्या कर लेगा? एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो अगर मेरा बेटा, मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे मेरा बेस आएगा, तो बेस क्या करेगा? बेस हाइड्रोजन H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। होता किस तरीके से? ये देखो, यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, और यहाँ से Br जो है वो निकल जा रहा है। क्या आपको दिख रहा है क्या हो रहा है? ये सब काम एक ही स्टेप में होता है। बेस आता है, हाइड्रोजन को निकालता है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से Br भी निकलता है। अब एक बात बताओ, ये तो हो गई एक बात, ये भी तो बीटा हाइड्रोजन है ना, यहाँ से भी तो ये भी तो निकल सकता है। बोलो क्या कहते हो? ये भी तो निकल सकता है हाइड्रोजन। तो एक बात बताओ, अगर मैं 2 प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना चाहूँ तो मेरे कौन कौन से बनेंगे? अगर मैं A वाला बनाती हूँ तो क्या बनेगा? ध्यान से देखना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। बोलो हाँ या ना? ये तो A वाला ही हो गया। बोलो, एल्कीन बन रही है ना यहाँ पे हमारी। बोलो, अगर मैं B वाली साइड बोलूँ तो क्या बन रहा है? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो हाँ क्या ना? तो ये हमारा B वाला बन रहा है। यानी कि याद करो, अपना सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था बेटा?
सब्स्टिट्यूशन में हमारा होता था क्या, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता था, न्यूक्लियोफाइल जाता था और लीविंग ग्रुप को बाहर निकालता था, याद करो SN2 में। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेस आता है, हाइड्रोजन को चुरा के लेके जाता है और एल्कीन की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। वहां पे क्या हो रहा था, हमारा 100% इन्वर्जन हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें एल्कीन की फॉर्मेशन हो रही है। और जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बेसिकली यहाँ पे दिया है, तो तुम्हें दो तरह की एल्कीन देखने को मिल रही है, एक A वाली और एक B वाली। क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के बीटा हाइड्रोजन थे, तो अगर मैं दोनों तरह के बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर रही हूँ तो मुझे दो तरह की एल्कीन मिल रही है, दिख रहा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है बेटा, इन दोनों एल्कीन में से कौन सी वाली एल्कीन ज्यादा बनेगी और कौन सी वाली एल्कीन कम बनेगी। कैसे पता लगाएंगे, क्या मैंने तुम्हें हाइपर कंजुगेशन सिखाया था, बोलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, माइक अनम्यूट करके बोलो, मेरे को थोड़ा पता रहेगा कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था, आप चेक कर लो, डबल बॉन्ड के जो साथ वाला कार्बन है, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन मेरा बेटा, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या कि जो मेरी 6 अल्फा H यहाँ पे है, वो वाली एल्कीन मेरी मोर स्टेबल एल्कीन होगी, बोलो बोलो, और ये मेरी लेस स्टेबल एल्कीन होगी। ठीक है, अब ये जो मोर स्टेबल वाली एल्कीन है, ये क्या होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। और ये लेस स्टेबल एल्कीन वाली क्या होगी, माइनर प्रोडक्ट मिलेगा। माइनर प्रोडक्ट मतलब थोड़ा सा क्या होगा, कम अमाउंट में मिलेगा, ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा परसेंटेज में हमें वो वाली एल्कीन देखने को मिलेगी जहां पे ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है, या यू कैन से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। यस, जितने अलग तरीके के बीटा हाइड्रोजन होंगे उतनी आपको वहां पे एल्कीन पॉसिबल प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने अभी मैकेनिज्म नहीं बताया गर्व, मैं इस क्वेश्चन का आंसर बाद में दूंगी। और बोलो, मैंने अभी मैकेनिज्म की नहीं बात की, अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि एलिमिनेशन है क्या, ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे बात आती है, इधर देखो कि जो ये मोर स्टेबल एल्कीन मिली है, तुमने सुना होगा या नहीं भी सुना तो इट्स ओके, तुमने सुना होगा सेडजेफ रूल के बारे में, सुना होगा थोड़ा सा कभी कहीं पे, छोटी मोटी बात, एनसीईआरटी में कहीं पे भी। तो सेडजेफ रूल क्या बोलता है, सेडजेफ रूल ये कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल। क्या कहते हो, ये बोलता है। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा है तो ये मत कहना मैम हमने तो पढ़ा ही नहीं पढ़ा है, मैं मान के चल रही हूँ नहीं पढ़ा है, बट मैं बता रही हूँ, ठीक है। आपका जिस चैप्टर में भी था, मैं आपको ऐसे नहीं कह रही हूँ कि आप खुद कर लेना गर्व, ठीक है जी। अब बार बार ना एक चीज को ले लेके ना पॉइंट मत किया करो, तुम लोग ना 16-17 साल के बच्चे हो, हरकतें तुम्हारी कई बार मेरे को 10 साल वाली लगती हैं समटाइम्स, ठीक है। जिसमें जिस भी चैप्टर में था डजंट मैटर, मैं आपको ये बता रही हूँ कि सेडजेफ रूल क्या होता है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। अच्छा, एक होता है होफमैन रूल, एक होता है होफमैन रूल, ठीक है। होफमैन के अकॉर्डिंग क्या होता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन will be major product, major product। या एक काम करो, थोड़ा सा और तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो, यहाँ पे ये तो पता चल गया ना मोर स्टेबल है, और सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये वाली जो एल्कीन होगी वो कैसी होगी, मेजर होगी, ठीक है। तो दो बातें बोल दी मैंने, डोंट बी कंफ्यूज। अगर आपकी दो एल्कीन बन रही है, मोर सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड,
अगर वहां पे सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग बन रही है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी और लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली लेस स्टेबल होगी। होफमैन रूल क्या होता है वो भी मैं आगे चल के बताऊंगी। होफमैन वाले में तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है, वो मेजर होती है, और मोर सब्स्टिट्यूटेड वाली क्या होती है, माइनर होती है। स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी प्रिंस सिमरन? यस ठीक है मैम Yes, ma'am. ठीक है ठीक है ठीक है मैम ठीक है ओके। हाँ अब्दुल्ला, मैम अभी आपने बताया था कि ए जो है वो ज्यादा स्टेबल है तो मेजर प्रोडक्ट होगा। हाँ 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 तो मैम ये जो रूल में है मैम, मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। नहीं 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 नहीं, मैं बोल रही हूँ जो ये एल्कीन बनी है ना, यहाँ पे आपको सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग देखना है। सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो मोर स्टेबल होती है और लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन क्या होती है, माइनर होती है। मैं यहाँ से ना एक काम करती हूँ, होफमैन रूल अभी के लिए हटा देती हूँ, अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रही है मैं इसके बाद आप लोगों को बता दूँ, ठीक है? ये लो, अभी ठीक है अब्दुल्ला? यस मैम। ठीक है आदर्श, अभी तो बेटा मैंने स्टार्ट किया है, तुम तो लेक्चर के एंड में पहुंच गए बेटा, है जी? यहाँ पे लिख लो, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी लेस स्टेबल, ठीक है? अभी सेट-जेफ रूल ध्यान रखो, है ना? जब वो बताऊंगी होफमैन तो उसमें बता दूंगी कि वो कहाँ कहाँ पे लगेगा, माइनर प्रोडक्ट मिलेगा इसमें, ठीक है? तो कहाँ पे सेट-जेफ रूल लगेगा, कहाँ पे होफमैन लगेगा, वो अभी बताऊंगी। अभी तो सिर्फ मैंने ये आपको बताया है कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है जी? अब मैं आगे चलूंगी इसके मैकेनिज्म पे। ऑलराइट, चलिए आइए। तो यहाँ पे मैं सेम एग्जांपल लूंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। ध्यान से देखिएगा बेटा, देखो अब यहाँ पे क्या होता है, बेस आएगा, ठीक है? ध्यान से देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन H+ एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप जाएगा। देखो इधर, अगर मान लो मैं इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाऊं तो ट्रांजिशन स्टेट में क्या दिखाते हैं हम, बॉन्ड बन रहे हैं और टूट रहे हैं साइमल्टेनियसली, यही दिखाते हैं हम, बोलो। तो हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट कैसे दिखाएंगे, थोड़ा सा सोचो। देखो संदीप आ गया क्या? अच्छा ओके, देखो मेरा बेटा, इसकी ट्रांजिशन स्टेट कैसे दिखाऊंगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, बोलो, ये Br यहाँ से चलता बन रहा है और ये CH3, और यहाँ से जो है बेस भैया जी आ रहे हैं इसके साथ बॉन्ड बनाने, बोलो क्या कहते हो, बोलो क्या कहते हो, ठीक है? तो ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ क्या, जैसे SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती थी वैसे ही E2 में भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है बेटा, ठीक है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनी है वो कौन से वाले बीटा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनी है मेरा बेटा, ये वाली। लेट्स से मैं इसको A नाम दे देती हूँ। एंटी पेनिप्लेनर पे कहाँ से आ गए पलक आप अभी से बेटा, वो तो मैंने डिस्कस ही नहीं की स्टीरियो केमिस्ट्री, अभी तो एक्सप्लेन कर रही हूं मैकेनिज्म, ठीक है? चलिए, अगर एक बात बताओ, अगर तुम ये वाले बीटा हाइड्रोजन से बनाते हो तो कैसी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, देखना एक बार सारे बच्चे। यार तुम्हें आता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें अगर मेरे पढ़ाने से पहले ही आता है, मैं इससे सबसे ज्यादा मैं ही खुश होंगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये वाला बॉन्ड, इसको ऐसे दिखाती हूँ, ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा, ब्रेक, यहाँ पे बन रहा होगा और ये वाला ब्रेक हो रहा होगा और यहाँ से बेस जो है H+ ले रहा होगा, बोलो यस और नो। यहाँ से ये बन रही होगी ट्रांजिशन स्टेट, बताओ यस और नो। Yes, ma'am. ओके, तो यानी कि अब तुम्हें क्या दिख रहा है, जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है उसमें कैसा कैरेक्टर आ रहा है, एल्कीन बन रही है ना, तभी यहाँ से बेसिकली हमें क्या मिलती है, ये वाली एल्कीन मिलेगी। देखो इधर ये वाली,
और यहाँ से कौन सी मिलेगी मेरा बेटा, ये वाली। ठीक है जी, बोलो। एच लगा लेना, कहीं आपको मैम एच छोड़ दिया, वो अंडरस्टूड है कि एच होगा। ठीक है, समझ गए। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे बस आपको ये देखना है आपसे, क्योंकि एग्जामिनर पूछेगा मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, माइनर कौन सा है। तो जब तक मैं तुम्हें ना बोलूं, क्योंकि अभी मैंने हॉफमैन रूल नहीं समझाया है तुम्हें, तब तक आप सेट्जेफ के अकॉर्डिंग आंसर दोगे। तो ये मेजर होगा और ये क्या होगा, बोलो अब्दुल्ला, बोलो बोलो बोलो। मैम जो बॉन्ड बन रहा है और जो मैम टूट रहा है उनमें डिफरेंस नहीं होता? जो बॉन्ड बन ट्रांजिशन स्टेट में तो आप एक साथ दिखाते हो ना बेटा सारी चीजें। मैम मतलब एक ही तरीके से दिखाते दोनों को डॉटेड डैशेस से। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ दिखाते हैं ऐसे ही, बट वो हमें अंडरस्टूड होता है कि वहां पे हो क्या रहा होता है। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कौन सा ब्रेक हो रहा है, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाइए। ठीक है जी, अब बताओ जल्दी, यहाँ तक हो गया, मैकेनिज्म पता चल गया, सेट-सेव रूल। अभी तक आप सेट-सेव रूल लगाएंगे क्योंकि मैंने अभी हॉफमैन रूल आपको नहीं बताया है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन से भी ज्यादा सिंपल टॉपिक है, इसमें बहुत ज्यादा तुम्हें ऐसा नहीं है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, आगे जाके क्योंकि जब तुम सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ लोगे, एलिमिनेशन भी पढ़ लोगे, तो वहां तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, कहाँ पे एलिमिनेशन होगा। तो उसके लिए मैं तुम्हें चार्ट दे दूंगी, वो तुम्हें हो जाएगा, बट अभी फिलहाल के लिए एलिमिनेशन। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्योंकि मैं तुम्हें E2 एलिमिनेशन करवा रही हूँ, तो 2 का मतलब यहाँ पे क्या है, 2 का मतलब है बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगी। अब बायोमोलिकुलर रिएक्शन का क्या मतलब है, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है क्या? जो आपकी यहाँ पे एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, अगर एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो यही तुम्हारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, बोलो। तो यानी कि जो तुम्हारा रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो तुमने एल्काइल हैलाइड क्या लिया है उस पे डिपेंड कर रहा है, एक तुमने बेस क्या लिया है उस पे भी डिपेंड करेगा। बोलो यस और नो। यस ठीक है, तो यहाँ पे ओके, तो यानी कि बेसिकली मैंने क्या बोला है कि जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तुम्हारा एल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और बेस की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर तुम एल्काइल हैलाइड अलग अलग लोगे, मान लो प्राइमरी ले रहे हो, सेकेंडरी ले रहे हो, टर्शरी ले रहे हो, तो उसमें अलग अलग रेट होने वाला है E2 का। अगर तुम मान लो बेस भी ले रहे हो, अगर मान लो एक स्ट्रॉन्ग बेस है एक वीक बेस है, तो उसमें भी क्या होगा, रेट ऑफ E2 क्या होगा, वो चेंज होगा। ठीक है क्या, बोलो। चलो आप मेरे को एक काम करो, मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, आप लोग मुझे ना इसका प्रोडक्ट बना के दिखाइए, मेजर वाला। यहाँ पे मैं बेस ले रही हूँ, अब बेस कौन कौन से होंगे वो भी मैं बताऊंगी, आप लोगों को टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। सिंपल, बस जानने के लिए कि तुम बना पाते हो या नहीं बना पाते हो। ठीक है, आपको क्या बनाना है, यहाँ पे एल्कीन बनानी है, जहां पे 2 एल्कीन बन रही हैं आपको उसमें से मेजर वाली बतानी है। तो जल्दी बना के मुझे बताइए किस किस की बन गई, फटाफट से। क्या हुआ नैतिक? राहुल तुम बताओगे मेरे को, ठीक है। यस राहुल बताओ, क्या बनाऊं मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में, बताओ। जिसका बन गया है वो आप हैंड रेज कर सकते हो। हाँ राहुल बताओ, आवाज आ रही है ना तुम्हें मेरी? हाँ बताओ। कृतिका आप बताओ।
कृतिका आप बताओ। अरे ये देखो सीधी सी बात है, आता है तो बताओ, नहीं आता तो सीधा बोलो मैम नहीं आता। बात है सीधी सी स्पष्ट सी। हाँ बोलो कृतिका। क्यों नहीं आता ये? क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? जिस जिसका बन गया है, कौन कौन सा एल्कीन बनेगी, प्लीज हैंड रेज करो। वेरी गुड। प्रिंस, आदर्श, प्रिंस, आर्यन, पलक, सिमरन, साजिया, सक्षम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब्दुल्ला का बन गया, संदीप का बन गया, करो। मैंने तो कुछ दिया ही नहीं अभी। बस 10 बच्चों का बना है। बाकी कौन कौन है क्लास में? आदर्श क्यों नहीं बन रहा भाई? अच्छा बन गया। अंजलि बन गया। गर्व, गौरव, हर्षित, नैतिक, मैम लास्ट वाला रह रहा है। अच्छा समीर, स्मृतिका, श्रुति, सुनिधि, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली तुमने यहाँ पे ये बनाया होगा, देखना एक बार। एक ही है बीटा हाइड्रोजन ये वाला, देखो इधर। सही है, दोनों बाई साथ ही एक जैसे ही करते हो तुम लोग हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये बनेगा, है ना। एक ही बीटा हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक ये वाला है और एक ये वाला। अपने को मेजर बताना है तो आप दोनों बना लो, अगर ऐसे देख के पता नहीं चलता। और आप चेक कर लो कि कौन से वाला आपका ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, मतलब ज्यादा अल्फा एच होंगे, तो वहां पे ये वाली बनेगी, देखना एक बार। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी बनने वाली है? यहाँ पे ये वाला निकालोगे तब बन जाएगी आपकी। ठीक है क्या? बोलिए, यही बनाई। देखो अगर वो पूछता है ना, अगर वो पूछता है टोटल प्रोडक्ट बता दो, तो आपको मेजर माइनर दोनों ही इंक्लूड करने हैं, बट वो पूछता मेजर ही है जनरली। तो अगर वो मेजर पूछता है फिर आपको सेटजेफ के अकॉर्डिंग जो मेजर होगा वो आपको वहां पे लिख के आना है। ठीक है, मैं फिर कह रही हूँ, अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है कि बेस कौन सा लोगे, ना ही अभी तक मैंने ये बताया कि हॉफमैन रूल क्या होता है। सो वो अभी दिमाग में अगर क्वेश्चन है तो उसको अभी रखो। हाँ गौरव बोलो। मैम मेजर प्रोडक्ट मतलब कंफर्म करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन कैसे कंसीडर करने का वो बता दो दोबारा। अल्फा या बीटा? अल्फा हाइड्रोजन मैम आपने वो लिखा था ना 6 अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल रहेगा और 2 अल्फा हाइड्रोजन लेस स्टेबल, हाँ तो मैम वो काउंट कैसे करेगी अगर वो बता दो। अच्छा, इधर देखो एक बार, यहाँ पे चेक करो, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में कितने कार्बन है? 3। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं? 3, तो टोटल कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इस तरीके से मैंने देखा था। और अब इसमें क्या होगा, इसमें बताओ। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाला कार्बन, ये 6 ये और 3 ये 9 हो जाएंगे यहाँ पे। तो और अगर मैं ठीक है पूछूं मैम, भाई ठीक है। साहब तीनों में कौन सा वाला ज्यादा होगा स्टेबल, तो आप बोलोगे मैम थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला और फिर फर्स्ट वाला। बोलो क्या कहते हो? तो ठीक है अगर मैं मैम। पूछूं बेटा E2 का रेट क्या होगा, तो तुम यही तो बोलोगे मेरे को, और क्या बोलोगे? ठीक है जी। अच्छा, अब बात आती है इनकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की। तो जरा नजर दौड़ाओ मैकेनिज्म पे। यहाँ पे क्या हो रहा था मैकेनिज्म में? इधर देखो हर्षित, आरुष, आरुष आया है क्या क्लास में? आरुष, यस मैम। ओके जी। यस मैम। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि दो, यहाँ पे देखो ना, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और फाइनल प्रोडक्ट में मुझे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। आपको दिख रहा है सबको? सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? अब तुम स्ट्रोंग से वीक की तरफ जा रहे हो, है ना। अगर तुम स्ट्रोंग से वीक की तरफ जा रहे हो तो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी ना। बोलो क्या कहते हो? तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कैसे वाला बनेगा? एंडोथर्मिक वाला ग्राफ बनेगा। एग्री करते हो इस चीज से? हाँ मैम एग्री तो करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस का बनाऊं, जो कि मैं हर रिएक्शन में बनवा देती हूँ तुम लोगों को, तो किस तरीके से ग्राफ बनेगा मेरा बेटा? ऐसा देखना एक बार।
ऐसा देखो, बोलो। और यहाँ पे क्या बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। तो यानी कि अगर मैं ये लाइन बोल दूं तो तुम इससे एग्री करोगे कि जो हीटिंग है वो फेवर करेगी एलिमिनेशन रिएक्शन को। अगर तुम थोड़ा सा हीट कर देते हो तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगी। हाँ मैम, 25 बच्चे हैं क्लास में, आज 4 गायब है ना, नहीं 4 नहीं 5 गायब है। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे आते हैं। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया था कि कौन कौन से बेस आप यूज करोगे E2 में केस में। तो यहाँ पे मैंने कुछ बेस लिखे हुए हैं बेटा, आपको पेपर में यही वाले बेस देखने को मिलेंगे। अब मैं इसको 1 बाय 1 समझा देती हूँ है क्या ये। देखो, आपको दिख रहा है कि जो रेट है वो बेस पे भी डिपेंड कर रहा है। अब बेस पे डिपेंड करने का मतलब ये हुआ कि आपको E2 रिएक्शन करवाने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब ऐसे देखो, बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक में रिएजेंट्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमें, मैं यहाँ पे आपको वो रिएजेंट्स बता रही हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे या फिर आ चुके हैं। तो सबसे पहला जो रिएजेंट है वो है हॉट एल्कोहलिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पे होता क्या है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे वो एग्जामिनर क्या लिख के देता है, या तो तुम्हें लिख के देगा एल्कोहलिक KOH, है ना, या तो वो ऐसे लिख के देगा। ध्यान से सुन लो पहले मेरी बात, सारी चीजें ध्यान से सुन लो फिर पूछना जो पूछना है। या तो फिर वो लिख के देगा कि एल्कोहलिन, या फिर हो सकता है वो लिख के दे KOH इन इथेनॉल। इथेनॉल को भी वो ऐसे लिख के दे दे, देख रहे हो, वो ऐसे भी लिख के दे सकता है, या फिर वो ऐसे भी लिख के दे सकता है। इधर देखो, इस तरीके से एरो पे, ठीक है। अब अगर उसने ऐसा कुछ लिख के दिया है तो वहां पे हमारी क्या होने वाली है मेरा बेटा, E2 रिएक्शन होने वाली है, क्योंकि ये जो बेस होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करना चाहती हूँ। जब मैं तुम्हें SN2 पढ़ा रही थी, अब मैं तुम्हें E2 पढ़ा रही थी, दोनों में एक चीज ये कॉमन है कि ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ठीक है। अच्छा, वहां पे क्या हो रहा था, हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए था सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए, या हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तुम लोग याद करो, वहां पे मैं तुम्हें एक्वस KOH एक्वस NOH की बात कर रही थी, याद है तुम लोगों को, जहाँ पे OH नेगेटिव अटैक करता था वहां पे सब्स्टिट्यूशन होता था। बट यहाँ पे एक्वस नहीं है, यहाँ पे एल्कोहलिक है। एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है OH नेगेटिव की वो ज्यादा है, बोलो हाँ के ना। एक्वस में कम थी, है ना। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा तो इसका काम क्या है, H+ को चुराना, H+ को चुराना। तो ये आराम से चुरा ले जाएगा और आपकी वहां पे एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। पहली बात तो ये। उसके अलावा एग्जामिनर ये भी लिख के दे सकता है NOH इन इथेनॉल या फिर KOH इन इथेनॉल। होता क्या है मेरा बेटा, ध्यान से देखिएगा, जो ये इथेनॉल है ये क्या करता है, ध्यान से सुनो, KOH क्या है, बेस है, ठीक है। तो बेस क्या करता है, ये वाले H+ को ले लेता है, देखना एक बार इधर देखो, ऐसे भी तुम्हें लिख के दे सकता है, ऐसे भी तुम्हें लिख के दे सकता है। तो ये सब क्या करेंगे, E2 रिएक्शन को फेवर करेंगे। देखो, अब इसमें तुम ये नहीं बोल सकते मैम बहुत सारा है याद करने को। पहली बात है, याद करने का कुछ है भी नहीं यहाँ पे, सिर्फ आपको 3-4 रिएजेंट्स ध्यान रखने हैं। आपको मिनिमम से मिनिमम बता रही हूँ, सो दैट एग्जाम में आके जेई का हो या एडवांस का हो, वहां पे आप क्वेश्चन बना लो। अगर मैं जेई लेवल की बात करूँ तो मोस्ट कॉमन रिएजेंट यही है जो मैंने लिखा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वो क्या बोल सकता है, आपको ये भी बोल सकता है, याद है ये मैंने शायद बताया भी था, सोडामाइड, इसको हम सोडामाइड बोलते हैं। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो ये भी क्या करवाता है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है, बोलो मेरा बेटा, ठीक है। अच्छा, एक होता है टर्शरी ब्यूटोक्साइड। क्या होता है टर्शरी ब्यूटोक्साइड, देखो इधर, दिस इज टर्शरी कार्बन है ना ये, और ये क्या बन गया, टर्शरी ब्यूटोक्साइड। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को,
जैसे आप क्या बोलते हो भाई, F पे नेगेटिव होता है तो क्या बोलते हो, फ्लोराइड बोलते हो ना, क्लोराइड ब्रोमाइड बोलते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका टर्शरी ब्यूटोक्साइड इन टर्शरी ब्यूटेनॉल। सिर्फ एग्जामिनर आपको जनरली ये लिख के देता है, या फिर वो ऐसे भी बना के दे देता है, या K+ की जगह वो Na+ भी दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। अब ये कैसा बेस है बेटा, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बल्कि भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। बल्कि का मतलब समझ गए, बल्कि मतलब समझ गए, क्राउडिंग है, क्राउडिंग है, तो बल्कि भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो आंसर इज नो, क्योंकि हिंड्रेंस है, तो ये अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, लेकिन ये एक अच्छे बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ऐसे वाले केस में भी हमारी क्या होती है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, एक और लो, पहले मेरे को एक बार बताने दो, फिर जो पूछना आप पूछ सकते हो। अभी हाथ नीचे कर लीजिए, किसी के हाथ हैंड रेस हो रखे हैं शायद। ठीक है, सिर्फ वही कर ले जिसके डाउट है। अच्छा, एक और बेस होता है बेटा LDA। LDA LDA क्या होता है, ये एडवांस में पूछा जाता है, मेंस में नहीं आता है यहाँ से। लिथियम डाई आइसो प्रोपाइल अमाइड, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड बल्की होता है। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना दूं, इधर आओ, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ये होता है। ठीक है, दिस इज योर LDA, लिथियम प्लस उसका काउंटर आयन यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। तो ये जो चारों के चारों रिएजेंट है वो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में बिना रिएजेंट्स के आपके क्वेश्चन कभी भी नहीं बनेंगे बेटा, कभी भी नहीं। तो E2 एलिमिनेशन के ये 4 पॉपुलर रिएजेंट्स हैं जो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, बोलो जल्दी से एक बार लिख लो और फिर एक बार मेरे को थम्स अप दे दो। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताने वाली हूँ यहाँ पे, पहले फटाफट से ये बेस लिख लो बेटा, फटाफट से लिख लो और टेंशन मत लो। जब आप लोग एलिमिनेशन रिएक्शन, वैसे आप लोग लेते नहीं हो टेंशन, ठीक है, अगर हो भी रही है ना तो ये ध्यान रखना, जब तुम्हारी एलिमिनेशन हो जाएगी तो उसके बाद मैं आप लोगों को सारे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन का एक अलग से चार्ट दे दूंगी, वो तुम्हें हेल्प कर देगा। ठीक है, चलिए तो देखो, अब यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, आओ एक बार, अभी आप ये लिखना मत, ऊपर करेक्टरिस्टिक्स मत लिखना मेरा बेटा, अभी मैं इसको लिखवाऊंगी, मेरे पास स्पेस नहीं था ना इसलिए यहाँ पे लिख रही हूँ। देखो, एल्कोहलिक KOH ध्यान से लिखते जाना बेटा, C2H5O नेगेटिव इन KOH, या फिर NOH वो दे सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ पे दे रखा हो तुम लोगों को सोडामाइड। ठीक है, और इनके साथ हीटिंग भी दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है, बिकॉज हीटिंग फेवर करता है ना। और टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ठीक है, और उसके अलावा आपका LDA। ठीक है, ये तीनों ही क्या करवाते हैं बेटा, ये चारों ही कौन सी रिएक्शन कराते हैं, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं। कौन सी, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, बोलो। अब लगे हाथ में तुम्हें ये भी बता देती हूँ कि जो पहले दो है ना, फर्स्ट 2 एल्कोहलिक KOH और नीचा, ये तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे हैं ये हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अभी लिख लो इनको बस, ताकि तुम्हें थोड़ा सा जहन में रहे जब तुम रिवाइज करोगे तो। ठीक है, लिख लो। मैम एलओए क्या है? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम एलओए क्या है? LOL नहीं है, LDA। LDA क्या है सुमित, बताना एक बार। मैम वही पूछा मैंने। हाय राम, ये क्या लिखवाया मैंने यहाँ पे, देखना तुम भी बीच बीच में जागते हो और सोचते हो चलो पूछ ही लिया जाए मैम से, ताकि मैम को ये ना लगे कि मैं ध्यान मेरा भटका हुआ है जी। अभी बताया मैंने, लिखो इसको जल्दी से अगर नहीं लिखा है तो। लिख लिया? यस मैम।
ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पे आओ, तुम लिखो, हेडिंग डालोगे सारे बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E2 रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E2 रिएक्शन, अब मैं वो लिखवाने जा रही हूँ आप लोगों को। चलो आई होप लिख लिया हो। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पहली चीज क्या है, या तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से कर लेते हैं हम। सबसे पहला है कंसर्टेड मैकेनिज्म है, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना, बोलो। ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, साजिया ठीक है, पलक, सुनीति, श्रुति, सिमरन, अंजलि, वेरी गुड। रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट हमारा सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा है और बेस पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है मैम। तो यानी कि इसका मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर क्या हो गया, 2। ठीक है, बोलो क्या कहते हो। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस रिक्वायर्ड होते हैं। क्या मैंने तुम्हें बता दिया कौन कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हैं जो तुम लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या लिखोगे मेरा बेटा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हीटिंग फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर मान लो हीटिंग दे रखी हो ना, तो भाई समझ ही जाना एग्जामिनर क्या करवाना चाह रहा है तुमसे, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाने चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद जो अभी पलक ने एक पॉइंट बोला था एंटी पेरिप्लेनर वाला, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट होना चाहिए। अब ये क्या होता है, इसको मैं अलग से नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। एक बार बस इसको लिख लो ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हें आगे बताऊं। तुषार हो गया, संदीप वेरी गुड, नैतिक, प्रिंस को जान, ठीक है, स्मृतिका, समीर, Yes, ठीक है, ma'am. ऑलराइट, ठीक है मेरा बेटा। इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा बीच बीच में पूछती रहूंगी, मंडे तक इट विल बी फाइन, फिर मेरे को कोई टेंशन नहीं होगी। एक्चुअली इतना बारिश हो रही है यहाँ पे आज, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, इसकी वजह से भी थोड़ा सा जियो का नेटवर्क नहीं आ रहा है आज। हाँ अब्दुल्ला, अब तुम पूछो, क्या पूछ रहे थे। नो मैम, वो गलती से हो गया था। ठीक है चलिए, धनंजय भी नहीं आया आज। ओके नेक्स्ट, अब तुम कैरेक्टरिस्टिक्स में ही लिखना, ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटॉन एंड लिविंग ग्रुप शुड बी एंटी पेरिप्लेनर। मतलब प्रोटॉन की और जो लिविंग ग्रुप की होगी ओरिएंटेशन कैसी होगी, एंटी पेरिप्लेनर होगी, या तुम बोल सकते हो ट्रांस पोजीशन होनी चाहिए। पता है ना आप लोगों को ट्रांस में क्या होता है, एक वेज पे होगा और एक डैश पे होगा, याद करो, याद करो मेरा बेटा। इसका मैं एक काम करती हूँ, एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ ऐसा क्यों है, इसका रीजन भी बताती हूँ। रटना नहीं है कि एंटी पेरिप्लेनर होती है, रटना ये तब जब तुम रिवाइज कर रहे होगे, जब तुम्हारा जेई का एग्जाम आ जाएगा। अभी एक बार समझ लो कि ऐसा क्यों हो रहा होगा, कि मैम एंटी पेरिप्लेनर ही क्यों चाहिए होता है, सिस भी तो हो सकता है। देखो पहले सुन लो, फिर ये आप लोग जो है कर लीजिएगा। अच्छा, आप लोगों को ये तो पता है ना, sp3 कार्बन पे स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन होती है, वहीं पे आप वेज डैश बना सकते हो, है ना। जब प्लेनर हो जाएगा आपका तो sp2 कार्बन पे आप वेज डैश नहीं दिखाते हो, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे मिथाइल वेज पे है तो H किस पे होगा, डैश पे होगा। बोलो यस और नो, ठीक है। चलो, क्या इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ क्या, चेयर फॉर्म में, थोड़ा सा नीचे बना लेती हूँ, यहाँ पे बना लेती हूँ, एक काम करती हूँ, देखो ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे नंबरिंग कर देती हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे ये बताओ, जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन का रिश्ता है वो कैसा है।
सिस है या ट्रांस है? कृतिका आप बताओ। कृतिका, जो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन और हाइड्रोजन लगा हुआ है उसका रिलेशन कैसा है? मैम सिस। सिस कैसे है बेटा? एक वेज पे है एक डैश पे है, तो ये क्या लिखा हुआ है मैंने? तुम लोग उतार भी नहीं रहे हो क्या? अगर मेरा बेटा ट्रांस है उसका रिलेशन तो क्या होगा? ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात। यानी कि अगर एक ऊपर है, लेट से अगर मैं हाइड्रोजन को ऊपर लगा रही हूं तो ब्रोमीन को नीचे लगाऊंगी, क्या कहते हो बताओ? ये दोनों ट्रांस पे हैं कि नहीं है? नजर दौड़ाओ। ठीक है, अब 1 ये 2 और 6 वाला ये, यहाँ पे देखो ब्रोमीन और H का रिश्ता क्या है? सिस है, तो H नीचे आएगा और CH3 क्या आएगा? ऊपर आएगा। बोलो। साइक्लोहेक्सेन में 2 होती है ना पोजीशन, मैंने कहा था पढ़ लेना भाई थोड़ा सा, एक्सियल और इक्वेटोरियल होता है। ठीक है, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। ठीक है, एक कार्बन पे एक ऊपर होगा नीचे होगा, ऊपर वाला। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तुम मेरे को एक बात बताना, इधर आओ, कि जो ये CBr का सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला, ये सिग्मा स्टार यहाँ होगा, बोलो हाँ के ना? और इसका सिग्मा स्टार कहाँ होगा? इधर देखना एक बार। एक सेकेंड, हाँ इसको छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ठीक है, तो इसका सिग्मा स्टार यहाँ है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें E2 रिएक्शन में क्या करना होता है? हाइड्रोजन और लीविंग ग्रुप को बाहर भगाना होता है। यानी कि बेसिकली CH की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके सिग्मा स्टार में जाएगी। कंफर्म कीजिए सारे बच्चे मेरे, क्या CH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा स्टार में जाएगी? यस और नो? यही तो करते हैं ना हम लोग, बाहर भगाते हैं। बोलो। तो यहाँ पे देखो, एक तुम्हारे पास ये पॉसिबिलिटी है और एक तुम्हारे पास ये पॉसिबिलिटी है। देखना, यहाँ तो मेरे को बनाने में भी मुश्किल हो रही है। तो तुम चेक करो कि कहाँ पे CH की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत आराम से सिग्मा स्टार में जा रही है। बता सकते हो सारे बच्चे? ए वाले में या बी वाले में? मैम ए वाले में जा रही है, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन ही कुछ इस तरीके से है। क्योंकि H के यहाँ पे देखो, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे इस तरीके से ये जाएगी सिग्मा स्टार से, और ये इसके देखो ना, बिल्कुल इसके सिग्मा स्टार इसके पैरेलल में है, तो आराम से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट यहाँ पे हो जाएगी। यानी कि हमें कौन से वाला हाइड्रोजन भगाना है? अब तुम्हें समझ में आया वाई एंटी पेरिप्लेनर रिक्वायरमेंट इज अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो अगर आपका ब्रोमीन और हाइड्रोजन के बीच में ट्रांस रिश्ता है तो वहां पे आप E2 करवाओगे, तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? लेट्स से अगर मैं यहाँ पे सोडामाइड और हीटिंग कर दूं, तो क्या तुम यही प्रोडक्ट इमेजिन कर रहे हो? बताना एक बार, बोलो। ये तो होगा ही नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं यहाँ से। बोलो क्या कहते हो? क्या यही वाला प्रोडक्ट तुम इमेजिन कर रहे हो? बोलो। तो यानी कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि ब्रोमीन और हाइड्रोजन में कैसा रिलेशन होना चाहिए? ट्रांस रिलेशन होना चाहिए, या यू कैन से एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर ब्रोमीन अबव द प्लेन है तो आप हाइड्रोजन कौन सा लोगे? बीटा वाला, जल्दी बताओ। बिलो द प्लेन। अगर ब्रोमीन बिलो द प्लेन होगा तो हाइड्रोजन कौन सा लोगे? कौन बताएगा? सिमरन, कौन सा लोगे? बताओ बताओ। मैम अबव द प्लेन। वेरी गुड, अबव द प्लेन लोगे। ठीक है, तो क्या इसका यही प्रोडक्ट बन जाएगा? जल्दी बताओ, बोलो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हूँ, इधर आना एक बार, इधर आओ। अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज इस एग्जांपल को ट्राई करो। आपको घर से पढ़ के आनी पड़ेगी ऑर्गेनिक, मैं बता दे रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जो टॉपिक मैं करा देती हूँ क्लास में, अगर आप उसको घर पे जाके नहीं पढ़ रहे हो तो मैं बोल रही हूँ ऑर्गेनिक में दिक्कत आएगी आप लोगों को काफी ज्यादा। फिर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि भाई साहब NCERT कर लो, 2-3 सवाल तुम्हें जेई में देखने को मिल जाएंगे, बस फिर तुम्हारे पास यही ऑप्शन होगा। बेशक कितने वन शॉट लगा लेना तुम लोग,
कुछ नहीं होगा उससे। ठीक है, चलो बना के दिखाओ मेरे को एक बार प्रोडक्ट बेटा। पहले वाले में देखो, बाहर भागने वाला आयोडीन है और इसके पास बीटा हाइड्रोजन कौन सा है, ये तो अल्फा हो गया, यहाँ पे तो है ही नहीं हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखो बीटा। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप है। मैंने फिर बोला है एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए। यहाँ पे एच वेज पे है और डी डैश पे है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, ड्यूटेरियम निकल जाएगा। बोलो यस और नो। Yes. इसमें देखो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, आयोडीन ये रहा, हाइड्रोजन इसके सेम साइड पे नहीं चाहिए, अपोजिट साइड पे चाहिए, तो क्या होगा बताओ भाई, कौन सा जाएगा? ये वाला तो जाएगा नहीं, ये वाला तो नहीं जाएगा, कौन सा जाएगा? यही वाला जाएगा। देखो इधर देखो, क्योंकि आयोडीन ऊपर है एच नीचे है, तो क्या तुम यही वाला प्रोडक्ट इमेजिन कर रहे हो क्या? ध्यान से देखो, बोलो। जो ये बेटा साइक्लिक सिस्टम होता है ना, इसमें हम वेज डैश से दिखाते हैं sp3 पे। जैसे ही ऐसे लिखा हुआ ना HCH3, इसका मतलब क्या है, CH3 बिलो द प्लेन है और H जो है वो अबव द प्लेन है। और क्वेश्चन करें, आइए। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा। ये वाला बनाओ, PH Me Br Me H PH। यहाँ पे मैंने डाला है LDA, नहीं LDA नहीं डाल, अल्कोहलिक QH। ठीक है, अच्छा तो अपने को क्या बताना है, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाना है। तो अब मुझे वो बच्चे हैंड रेज करिए जिनको ये पता है कि फिशर को, ये फिशर प्रोजेक्शन है ना, फिशर को सो हॉर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कितने बच्चों को ये बात पता है, फिशर को सो हॉर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कितने बच्चों को ये आता है? अरे हैंड रेज करिए। पलक तुमने तो रिकॉर्डिंग देख ली ना कंफर्मेशन वाली, राहुल तुमने भी देख ली, फिर क्यों नहीं आता है? जो मैंने तुम लोगों को कंफर्मेशन वाली रिकॉर्डिंग देखी थी, भेजी थी, वो कितने बच्चों ने नहीं, कितने बच्चों ने देखी थी? तो पलक ये तो मैंने बता रखा था। बहुत बढ़िया, एक्सपेक्टेड आंसर है तुम लोगों का, इट्स ओके। ठीक है, एक्सपेक्टेड है, मुझे पता था तुम लोगों को नहीं आता है, कोई बात नहीं। उस वीडियो को प्लीज सेव कर लेना। अभी ये क्वेश्चन कैसे करना है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आर्यन तुमने भी नहीं सीखा हुआ फिशर को सोर्स में कैसे चेंज करते हैं? मैम अभी नहीं देखी वाली। ठीक है, तो प्लीज सारे बच्चे उस वीडियो को सेव कर लो, जब आप फ्री होंगे तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ ये क्वेश्चन किस तरीके से आप कर सकते हो। देखो इधर देखो, अब एक बात बताओ, थोड़ा सा ध्यान से समझना, किसी टीचर के आगे मत बोल देना कि मैम ने ऐसी ट्रिक बता दी है हमें। ठीक है, ये सिर्फ तुम्हारा आंसर निकालने के लिए कि तुम आंसर तक पहुंच जाओ, है ना। देखो इधर, हमें पता है एच और बी आर कौन से वाले पे होना चाहिए था, अपोजिट साइड होना चाहिए। ये कैसे है, सेम साइड। तो बेटा एक चीज अपने बीच में ये रहेगा कि जब मैं वर्ड यूज करूंगी सेम, तो तुम क्या लगाना वहां पे, पॉजिटिव। जब मैं वर्ड यूज करूंगी अपोजिट, तो तुम लोग यूज करना नेगेटिव। ठीक है जी, ये अपने बीच में रहेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, बोलो यस और नो। अब यहाँ पे एच बी आर सेम साइड पे है, तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉजिटिव। अब तुम्हें पता है अल्कोहलिक क्यूएच जो रिएजेंट है वो क्या करवाता है, E2 एलिमिनेशन करवाता है, और E2 के लिए हमें पता है ट्रांस रिलेशनशिप चाहिए होता है, और ट्रांस का मतलब यहाँ पे फिर मैं क्या लिखूंगी, माइनस से, है ना, अपोजिट। ठीक है, अब मुझे ये बताओ पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, यस और नो। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आता है तो ओवरऑल प्रोडक्ट कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब अपोजिट, अपोजिट का मतलब ट्रांस। तो यहाँ पे तुम क्या बनाओगे,
ट्रांस वाला बना दो, आता है ना बनाने ट्रांस वाला, बोलो ट्रांस आता है कि नहीं आता है बच्चों, बोल दो कि नहीं आता है। इससे आसान ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए नहीं कर सकती थी। तो इस तरीके से तुम जो है फाइनल प्रोडक्ट जो है क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव आया कैसे, एक बार आप बता दोगे एक बार दोबारा से? मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे देखो, तो इसमें बता देती हूँ दोबारा, BRME, इसके पीछे ये टीचर के आगे मत बोल देना, ये सिर्फ तरीका है आप लोग कैसे उसको करेंगे। फिशर वाले सारे हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन बेटा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, BR और H अपोजिट साइड पे है। ठीक है, अपोजिट का मतलब क्या बोला मैंने, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ सोडामाइड हीटिंग की प्रेजेंस में, तो क्या बोला यहाँ पे क्या होगी जल्दी बताओ, E2, और E2 में क्या होता है, एंटी पेरिप्लेनर होता है रिलेशनशिप, बोलो यस और नो, ट्रांस। तो ट्रांस के नाम पे मैंने तुम्हें क्या बोला, माइनस सोचोगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा प्लस यानी कि क्या बनेगा, सिस। तो सिस बना लोगे, बोलो हाँ मैम बिल्कुल बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बोलो। हमेशा हमें बी और एच के बीच में ही देखना है, इन साइड क्योंकि और बेटा अपोजिट साइड। क्योंकि जो स्टीरियो, क्योंकि जब आप करते टाइम स्टीरियो केमिस्ट्री का ध्यान रखते हो उसमें आप यही देखते हो कि जो प्रोटॉन और लीविंग ग्रुप है शुड बी इन ट्रांस पोजीशन। तो आप जब भी E2 वाला करोगे तो आपको ये जरूर चेक करना है कि अगर sp3 कार्बन है, ये देखो ना sp3 कार्बन पे है, तो वहां पे आपका जो बेसिकली हाइड्रोजन और ब्रोमीन का रिलेशन है वो कैसा है। यहाँ पे दोनों सेम है, बट हमें क्या चाहिए होता है, एंटी पेरिप्लेनर रीअरेंजमेंट चाहिए होता है, यानी कि ट्रांस पे होने चाहिए दोनों। तो इसीलिए आपको वो देखना बहुत जरूरी है, वही आपको देखना पड़ेगा गौरव। ठीक है, चलिए उसके बाद ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बताओ ये हो गया है ना, करवा दिया मैंने। ठीक है, चलिए उसके बाद में ये सब करेक्ट बेटा, ये सब करेक्टरिस्टिक्स में चल रहा है ना, ये सब करेक्टरिस्टिक्स में चल रहा है, मैं कोई अलग से टॉपिक नहीं करा रही हूँ, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, फिर ये वाला लिखो, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इज प्रेजेंट। वो क्या होता है मैम, मतलब आइसोटोपिक लेबलिंग तो नहीं करी है, अगर करी है वो भी रेट को इफेक्ट करेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते सो दैट आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे मान लो मैंने हाइड्रोजन लिए हैं, एक में मैं क्या ले लेती हूँ, 4 नहीं है ये हाइड्रोजन है, और एक में मैं क्या ले लेती हूँ, ड्यूटेरियम ले लेती हूँ। ठीक है, और एक में मैं क्या ले लेती हूँ, ट्रिटियम ले लेती हूँ। ठीक है, चलो अब जो बीटा पोजीशन पे है हाइड्रोजन वो निकलना होता है, तो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है, यानी कि ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, तो बेसिकली इनको निकलना है, बोलो यस और नो। अब बस आपको ये चेक करना है तीनों में से सबसे पहले कौन निकलेगा, जो सबसे सॉरी जो सबसे पहले निकलेगा उसके केस में जो रेट होगा वो कैसा होगा बेटा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तुम्हें मैंने बताया था बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, CT CD CH। CT का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, शॉर्टर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, फिर CD का उससे कम, CH का उससे कम होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो सबसे जल्दी कौन निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। तो अगर मुझे रेट ऑफ E2 लिखना हो तो क्या बोलते हो, ABC लिख सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा था ना जब मैं मैकेनिज्म करा रही थी, वहां पे हाइड्रोजन जब बेस H+ को लेके जाता है तो बॉन्ड ब्रेक होता है CH का, याद करो, याद करो, और वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आता है। तो अगर मान लो आप आइसोटोपिक लेबलिंग करके एग्जामिनर सवाल पूछता है, एक जगह हाइड्रोजन लिख लेता है, एक जगह ड्यूटेरियम लिख देता है, तो ध्यान रखना वहां पे आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि मैम यहाँ पे तो आपने ड्यूटेरियम लगा दिया था, ड्यूटेरियम निकाल दिया था,
क्योंकि यहाँ पे बेटा H और I सेम प्लेन में है, वो तो निकल ही नहीं सकता, वो तो निकल ही नहीं सकता, तो यहाँ से तो जाएगा ही ड्यूटेरियम, आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है इसमें। ठीक है, ऑल राइट, ये लिख लो एक बार फटाफट से ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं। लिख लो बेटा, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग ना घर पे सच में बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो, कुछ बच्चों को छोड़ के। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे नहीं पढ़ रहे हो, बट मेजोरिटी ऑफ क्लास नहीं पढ़ रही है। आई नो आप लोगों के एग्जाम्स है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि मुझे डेली असाइनमेंट दो, मैंने ये तो कभी भी नहीं बोला है। ठीक है, क्योंकि जिसको देने हैं वो दे रहा है, जिसको नहीं देने वो मैं अब क्या पूरा साल भी बोलूंगी वो तब भी नहीं देंगे। ठीक है, सो मेरा ये मतलब नहीं है, मतलब ये छोड़ो इस बात को तो, लेकिन मेरा ये है एटलीस्ट जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ वो तो आप नोट्स में पढ़ो। ऐसे ही अगर आप ब्लैंक होके आ जाते हो ना, फिर तो आपकी जो लिस्ट मैंने बोली थी ना वीक चैप्टर्स की, उसमें सबसे पहले ऑर्गेनिक का ही नाम होगा। मैं पहले ही बता देती हूँ, अगर आप बहुत हल्के में ले रहे हो ऑर्गेनिक को, अगर आप बिना रिवाइज करके आते हो कोई फायदा नहीं है। जैसे अभी मैथ्स में चल रहा है ना आप लोगों का, एक भी क्लास मिस करे सर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और क्योंकि उनको पता है कि क्या कितना जरूरी है आपको सारी क्लासेस अटेंड करना। अगर यही सेम केमिस्ट्री पे भी एप्लीकेबल होती है, क्योंकि सारी ऑर्गेनिक आपस में इंटरकनेक्टेड है। तुम्हें एक कॉन्सेप्ट नहीं आया और फिर वही मैंने दूसरे चैप्टर में यूज किया, तो तुम पूछोगे मैम ये कैसे आया, ये तो आपने बताया ही नहीं। और अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ फिजिकल और ऑर्गेनिक कर जाओगे और तुम्हारा जेई में बहुत अच्छा परसेंटाइल ले आओगे केमिस्ट्री में, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में हो तुम। अगर एग्जामिनर ने बना दी ना फिजिकल डिफिकल्ट, तो भाई साहब फिर करके आना इनऑर्गेनिक के सिर्फ 2-3 क्वेश्चन, फिर बन गई तुम्हारी बात से। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कम से कम असाइनमेंट करने का टाइम नहीं मिल रहा, कम से कम नोट्स को तो रिवाइज कर लो यार। मैं बहुत स्लो इसलिए पढ़ा रही हूँ, एक ये भी रीजन है कि आप लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, ताकि इनको बहुत ज्यादा भी ना पढ़ना पड़े रिवीजन करने के लिए। बट आप लोग कर ही नहीं रहे हो यार, आप लोग ब्लैंक होके आ जाते हो क्लास में जैसे तो पता नहीं क्या ही है। ये तो मत करो, प्लीज मत करो। अभी तो ये पहला चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन, अभी भी संभल जाएगी ऑर्गेनिक, और फिर लास्ट में सब लोगों का यही आता है ऑर्गेनिक नहीं हो रही, ऑर्गेनिक नहीं हो रही, ऑर्गेनिक नहीं हो रही। थोड़ा समझो, चीजों को समझो, प्लीज समझो, ब्लैंक होके मत आया करो। तभी मैं आप लोगों से आजकल पहले आते ही पूछती हूँ कि क्या कराया था, क्या कराया था, जस्ट ये देखने के लिए कि आप लोगों को ये पता भी है कि मैं क्या करवा रही हूँ क्या नहीं करवा रही हूँ। और तुम अगर सोच रहे हो ना जेई मेंस की ऑर्गेनिक आसान होती है, तो मैं बिल्कुल बता देती हूँ बिल्कुल भी नहीं होती है आसान। 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हें लगेंगे आसान, वो भी तब लगेंगे जब तुमने पढ़ रखी हो, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा तुम्हें। मॉडरेट लेवल की आती है ऑर्गेनिक जेई मेंस में, एडवांस की तो देख के डर जाओगे। तो इसीलिए प्लीज रिवाइज कर लो, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। नहीं करोगे तो देखो मैं क्या बोल सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकती। चलो एक बार फटाफट ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तुम लोगों को क्या करना है, E2 का रेट बताना है यहाँ पे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन ये है, एबीसी में कर देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एल्काइल हैलाइड तो सेम है, बस लिविंग ग्रुप जो है अलग अलग दिए हुए हैं। तो आपको दिख रहा है फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, बेस हाइड्रोजन को ले रहा है, CH का बोन ब्रेक हो रहा है और लिविंग ग्रुप भी जा रहा है, तो लिविंग ग्रुप भी अच्छा होना चाहिए, वहां पे आप करेक्टरिस्टिक्स में ऐड भी कर सकते हो। तो सबसे जल्दी आयोडीन जाएगा, CI का बोन ब्रेक होगा, फिर आपका B और लास्ट में क्या होगा A। तो रेट ऑफ E2 का क्या ऑर्डर हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में CBA। ठीक है, बोलो अब यहाँ पे क्या है, अरे बोलो ना, हो जाएगा क्या पहला क्वेश्चन। Yes. ठीक है, सुमित मेरे को सेकंड वाला बताओ, किसका E2 का रेट ज्यादा होगा। सारे बच्चे करेंगे, एल्कीन बना के देखो, जो आपको कौन सी वाली बनानी है ध्यान रखना, वही वाला बीटा हाइड्रोजन लेना जो
मोर स्टेबल एल्कीन बना रहा है, देन आपको कंपैरिजन करना है। बताओ, चलो जल्दी स्टार्ट करो। ओके प्री, अच्छा सिमरन, क्या तुमने यही वाले हाइड्रोजन निकाले हैं जिसको मैंने इंडिकेट किया है? यस मैम। देखो जी, यहाँ पे कौन सी एल्कीन बनने वाली है, इधर देखना, ये वाली। यहाँ पे कौन सी बनने वाली है? सुमित ऐसे ही रहा ना, ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं आने वाली, तुम्हें समझ में बता दे रही हूँ। एंड में बस वही रह जाएगा तुम लोगों के पास, 7-8 घंटे का वन शॉट देख के पेपर दे के आओगे तुम, जिसके ऊपर तुम मोस्टली बच्चे रिलाई भी कर रहे हो आजकल के टाइम में। तो ए बी सी की अगर मैं बात करूं, सबसे स्टेबल एल्कीन कौन सी है? सी वाली, उसके बाद बी, सबसे कम ए वाली। तो रेट ऑफ E2 क्या हो जाएगा? सी बी ए। ठीक है, चलिए ये वाला बताइए मेरे को, दोनों करके ए और बी। हो गया क्या आदर्श, कृतिका, अब्दुल्ला? हैं? हाथ क्यों खड़ा है फिर आपका? जहाँ पे मोर नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे वो स्टेबल एल्कीन होगी, अब्दुल्ला। हाँ आदर्श, कहाँ से निकाला तुमने? हम बी वाली होगी स्टेबल ज्यादा, फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन में। यस, ये वाला निकालोगे और यहाँ पे ये वाला, तो ये वाली स्टेबल बनेगी क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे E2 का रेट बता, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको सेट्सेफ के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है, यहाँ से भी निकाल दो। तो जब आप एल्कीन बनाओगे तो ए वाले में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो रेट ऑफ E2 क्या होगा, उसी में ज्यादा होगा, ठीक है। ये आपको बना के देखना है। ऑलराइट, ध्यान रखना वही वाला बीटा हाइड्रोजन निकालना जिनसे आपका मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी, सो दैट आप कंपैरिजन कर सको दूसरे वाले से, ठीक है। चलिए ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो अल्फा बीटा है ना, और यहाँ पे क्या है अपना अल्फा बीटा, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ये वाला हाइड्रोजन निकालो और ये वाला हाइड्रोजन निकालो, दोनों में प्रोडक्ट सेम बन रहा है ना, देखना एक बार, ये देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा? मैम दोनों में सेम बन रहा है। अगर ऐसे में तुम फंस जाओ तो क्या होगा? तुम बस ये देख लेना, क्योंकि बेस को क्या चाहिए होता है, H+ चाहिए होता है, तो आप वो वाला H+ जल्दी निकाल पाओगे जो कि क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, है ना। एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, जो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा वो वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब तुम्हें दिख रहा है कौन सा ज्यादा हाइड्रोजन एसिडिक होगा? मैम ये वाला, क्योंकि जब H+ यहाँ से जाएगा तो जो नेगेटिव चार्ज बनेगा विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बाय फिनाइल रिंग, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वाला मोर एसिडिक है, तो जो रेट ऑफ E2 होगा वो किसका ज्यादा होगा? पहले वाले का ज्यादा होगा, ठीक है। तो जब फिर से सुन लो, जब दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे
तो आप कौन सा वाला हाइड्रोजन निकाल के आओगे बेटा, जो ज्यादा एसिडिक होगा। और मैंने ये तुम्हें बखूबी बताया हुआ है कि कैसे चेक करोगे कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। जब वहां से H+ निकाल के नेगेटिव चार्ज आएगा स्पीसीज पे, तो बस तुम चेक कर लेना वो कितना ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आप करोगे। ठीक है, बस ये लास्ट कर लो, होफमैन वाला फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगी। ये वाला करके बता दो बस मेरे को क्वेश्चन। द वन गिविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्कीन्स ऑन dehydrohalogenation reaction is। आपको बना के देखना पड़ेगा। एक काम करो, कुछ बच्चे AB बना के देख लो और कुछ बच्चे COD बना के देखो। देखो किसमें आइसोमेरिक एल्केन्स आ रहा है। देखो आइसोमेरिक मतलब समझ गए ना, स्टीरियो आइसोमर हो सकते हैं वो, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं, है ना, स्ट्रक्चरल स्टीरियो दोनों हो सकते हैं। आ रहा है क्या किसी का? प्रिंस राठौर का आ गया। आदर्श तुम्हारा क्या आ रहा है? डी। फोर्थ ऑप्शन। यस मैम। और प्रिंस तुम्हारा? है फोर्थ आ रहा है। देखना एक बार, सबका फोर्थ आ रहा है। बेटा माइक म्यूट करो, किसका चालू रह गया? यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना, अल्फा बीटा। यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है बेटा, तो इसको तो नहीं निकाल दिया ना तुम लोगों ने, तो यहाँ पे तो यही बनेगा। सुनिधि आपका क्या आ रहा है? मैम मेरा तो B आ रहा है। ठीक है बेटा, ये तो एक ही बन रही है यहाँ पे। हाँ जी, ये तो मुश्किल लग रहा है मेरे को आंसर। बी में देखो, बी में कैसे बन रहे? बी में भी एक ही बनेगी। अल्फा, ये बीटा, दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन निकाल दो तो इसकी भी एक ही बनेगी। तो बी तो डी तो आएगा ही नहीं। सी में चेक कर रही हूँ मैं, एक बार इनको हटा दे रही हूँ मैं। सी में एक बार चेक कर लेते हैं। 2 ब्रोमोपेंटेन, टू ब्रोमो आ गया अब आंसर। सी तो आ ही जाएगा, अब तो आ ही जाएगा। देखो देखो, यहाँ पे एक ये वाली है, एक ये वाली है। ठीक है, तो एक तो यहाँ से मिल जाएगी और यहाँ से मिलेगी। ध्यान से देखना, ये वाली, ये देखो। और ये भी ध्यान रखना, यहाँ से आपको सिस और ट्रांस मिलेगी, तो आपको वो भी कंसिडर करना है। ठीक है, याद देखो ध्यान से, आपको आइसोमेरिक एल्कीन बोला है, तो टोटल यहाँ पे हमें 3 मिलेंगी। एक ये, 2 यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर? सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा फाइनली। ठीक है, ओके। अब उसके बाद ना होफमैन एलिमिनेशन, वैसे तो मैं आपको कल बताऊंगी, मतलब जब भी अपनी क्लास होगी। तो बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ होता क्या है। देखो होफमैन एलिमिनेशन के लिए ना तुम्हें 2 चीजें याद रखनी है। पहले तो ये जानो होफमैन एलिमिनेशन होता क्या है। होफमैन एलिमिनेशन में ना जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है ना, पता लगा लोगे ना लेस सब्स्टिट्यूटेड कौन सी है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम है, वो मेजर होती है, विल बी मेजर प्रोडक्ट। मैम ऐसा क्यों होता है? देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरा बेटा सबसे पहली, ये हटा दो, यहाँ पे लिखो व्हेन बल्की बेस इज प्रेजेंट। एक बात बताओ, अगर मेरा कोई बल्की बेस प्रेजेंट है, बल्की मतलब समझ गए ना, क्राउडिंग वाला, जैसे ये वाला टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ध्यान से देखो ये वाला।
अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी, या तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकले या ये वाला। एक बात बताओ, जब ये टर्शरी ब्यूटोक्साइड जो कि एक बहुत अच्छा बेस है, जब ये हाइड्रोजन को निकालने जाएगा तो कौन सा हाइड्रोजन इसको ज्यादा आसानी से मिल जाएगा, ये वाला, ए वाला या बी वाला? सोच के देखो, सोच के देखो, बोलो बोलो, ए वाला मिल जाएगा आसानी से, बी वाला? बोलो, ए वाला, ये बी वाला? ए वाले में क्या है, यहाँ पे देखो, इस कार्बन के साथ ये लगा हुआ है, यहाँ पे भी, इसके बाजू में भी लगा हुआ है, इसके बाजू में भी, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे अकेला है। तो एक बात बताओ, अगर बल्कि है, क्राउडिंग है, तो ये बीच में जाना चाहेगा क्या? वो कहेगा ना भाई मैं नहीं चाहूंगा, मैं तो कोई अनहिंडर्ड प्रोटोन निकाल के आऊंगा, मतलब कोई ऐसा प्रोटोन जो मुझे ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा होगा वो मैं निकाल के लेके आऊंगा। यानी कि जब आप बल्कि बेस लेते हो लाइक टर्शरी ब्यूटोक्साइड एलडीए, तो वहां पे आपकी जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो आपकी मेजर होती है, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होती है वो माइनर हो जाती है। जबकि अल्कोहलिक क्यूएच क्या था इसमें, आप, मैंने याद करो लिखवाया अभी, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग जो है बनती है, तो ये मेजर होगी और ये क्या होगी, माइनर होगी। ये वाला बेस कैसा है मैम, ये वाला बताओ, बल्कि है ये भी? यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH3 लगा हुआ है, CH2 CH3 CH2 CH3, मैम ये तो बहुत ज्यादा बल्कि है, टर्शरी ब्यूटोक्साइड से भी बल्कि है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, ये वाली मेजर होगी और ये वाली माइनर होगी। बस 4 मैंने रिएजेंट बताए हैं, जिसमें से तुम्हारा टर्शरी ब्यूटोक्साइड एलडीए वाला जो बल्कि बेस है वो कौन सा कर रहे हैं, वो उसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन वाली मेजर बन रही है। ठीक है, अब क्या तुम ये वाले सवाल कर सकते हो खुद ब खुद? बताओ, अगर तुम्हारा एल्काइल हैलाइड सेम है आदर्श, तो फिर बेस पे डिपेंड करेगा ना, बेस कैसा है मेरा बेटा, है ना? वो या तो तुम्हें एल्काइल हैलाइड में डिफरेंस देगा या फिर बेस में डिफरेंस देगा, जनरली वो कोई भी दे सकता है। वैसे तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इसके तुम प्रोडक्ट बना सकते हो? अगर मैं तुम्हें 1 मिनट दूं तो बना लोगे क्या? डैश कहाँ पे लिखा हुआ है, डैश कहाँ है, वेयर इज डैश? ये ब्लू पे बोल रहे हो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, डैश का मतलब है यहाँ पे भी यही रिएजेंट है। ठीक है, बनाना एक बार, मैं देखना चाहती हूँ बन रहा है क्या। चेक करो पहले कौन कौन से बीटा हाइड्रोजन है सारे बच्चे। जल्दी से करने का ट्राई करो। बन गए क्या आदर्श आर्यन? प्रिंस राठौर का हैंड रेज हुआ है। कृतिका आपका भी बन गया क्या? मैम कर रही हूँ अभी। नहीं नहीं नहीं, कृतिका, कृतिका। प्रिंस राठौर के अलावा किसी का नहीं बना क्या? वो क्या स्पेशल पढ़ता है मुझसे? पर्सनल ट्यूशन देती हूँ क्या उसको मैं? आदर्श का बन गया है, प्रिंस खोजान का, ठीक है। बाकी वेरी गुड, पलक, संदीप, शाबाश मेरा बेटा। संदीप आप बताएंगे?
वेरी गुड संदीप, प्राउड ऑफ यू। हाँ संदीप बताओ कौन सा वाला निकालूं? मैम वो क्लोरीन पहले वाले में क्लोरीन से जो अटैच है वेरी ऊपर। गुड, ये वाला बोल रहे हो क्या तुम ऐसे? यस मैम, यस मैम। और नीचे वाले में? मैम उसमें मैम जो क्लोरीन के नीचे जो है मैम, ये इस साइड वाला लेफ्ट हैंड की ये वाला? तरफ। ये? यस यस मैम। ओके हाँ, एक ही बात है, देखो ये वाला और ये वाला सेम ही है, ठीक है, कोई भी निकाल दीजिए। और ये वाले में संदीप, सी वाले में बेटा? मैम वो ऊपर वाला जो है। वेरी गुड। आई होप जिसने हैंड रेज किया हो यही बने हो, और जिसने नहीं किया वो भी एक बार देख लीजिए। तो ये आपकी क्या होगी, होफमैन के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को करना रहेगा। ठीक है, ये भी उसी तरीके से होगा, बिल्कुल सेम। यहाँ से भी ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से भी ये वाला। सेम है क्या ये? नहीं, अलग है। यहाँ पे तो मेजर क्या सारा यही बनेगा, नहीं देखना एक बार, यहाँ तो बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, देखो ना, अल्फा बीटा पे कुछ है ही नहीं, तो यही पॉसिबिलिटी है, यही बनेगा। यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा, तो ये वाला क्या बनेगा? ठीक है, सो ये मैंने तुम्हें एक केस बताया है जब तुम्हारा बल्कि बेस प्रेजेंट होगा। दूसरा वाला मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी क्योंकि अभी टाइम हो गया। जब तुम्हारा लिविंग ग्रुप क्या होगा, लिविंग ग्रुप तुम्हारा पुअर होगा, उस केस में भी आपका होफमैन के अकॉर्डिंग बनता है प्रोडक्ट, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड वाली मेजर बनेगी। बट दिस इज समथिंग आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी मैं एक्स्ट्रा भी नहीं ले सकती, मेरी क्लास है, शायद तुम लोगों की भी होगी। ठीक है, तो बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। प्लीज नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पढ़ के जाना, और सॉरी पढ़ के आना, ताकि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकूं। ठीक है, अच्छा एक मिनट और, यहाँ पे ना मैंने कुछ क्वेश्चन डाले थे बेटा, ये प्लीज घर से ट्राई करके आना। 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये करके आना। ऑलराइट, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में पहले तो फिर ये टेस्ट अभी ये करके आना, नेक्स्ट क्लास में तुम ही बच्चों से पूछूंगी कि इसका ऑप्शन